मिस्र के पिरामिडों का रहस्य सुलझ गया। नई रिसर्च ने बता दिया कि मिस्र के पिरामिड कैसे बने थे। और क्या आप जानते हैं मिस्र के पिरामिड इतने रहस्यमय क्यों हैं? हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए हुए हैं, और इन्हीं जगहों में से एक है इजिप्ट और यहाँ पर बने हुए पिरामिड, जिसे मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियां कहा जाता है। वैसे तो यहाँ मौजूद पिरामिडों का इतिहास आज से 4500 साल पुराना है, और इतने सालों के बाद भी ये पिरामिड अपनी भव्यता और सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं और मिस्र देश की समृद्धि की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, मिस्र का पिरामिड उस वक्त बनाया गया था जब मिस्र दुनिया की सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक हुआ करते थे। ये पिरामिड इतिहास के सबसे शानदार मैन मेड कलाकृतियों में से एक है। मिस्र के अंदर 138 से ज्यादा पिरामिड बने हुए हैं। इनमें से 80 पिरामिड ऐसे हैं जो आज भी बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए हैं, और इन 80 पिरामिडों में से 3 पिरामिडों को तो सिर्फ अपनी ऊंचाई और कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और ये तीनों पिरामिड मिस्र के शहर कायरा से थोड़ी ही दूरी पर बने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे वैज्ञानिक इन पिरामिडों से जुड़े हुए रहस्यों को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं, और इनके ऊपर लगातार रिसर्च की जा रही है। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबे में पिरामिड का नाम भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन पिरामिडों के अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें अजूबा बताया जाता है? इन पिरामिडों की खास बात यह है कि आज से 4500 साल पहले बनाई गई ये कलाकृतियां आज भी वैसी ही खड़ी हुई हैं। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर वो पिरामिड जिन्हें बनाने में हजारों मजदूरों की मेहनत लगी और मिलियंस ऑफ टन के पत्थर लगे, उन्हें रेगिस्तान के बीच में ही क्यों बनाया गया? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उन्हें अजूबा बनाते हैं। इन पिरामिडों के ऊपर कई सारी रिसर्च चल रही है, और हमारे वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इन पिरामिडों को नील नदी से 60 किलोमीटर दूर किस तरह से बनाया गया, और यहाँ काम करने वाले श्रमिक इतने भारी और बड़े पत्थरों को यहाँ तक किस तरह से लेकर पहुंचे, क्योंकि इन पिरामिडों में जो पत्थर लगाए गए हैं उनका वजन 2500 किलो से लेकर 80,000 किलो तक है। फिर इतने भारी पत्थरों को यहाँ तक किस तरह पहुंचाया गया होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई ट्रेन थी और ना ही किसी भी तरह का कोई व्हील था। फिर इन पत्थरों को यहाँ किस तरह से पहुंचाया गया होगा? दोस्तों, अगर रिसर्चर्स की माने तो रिसर्चर्स का कहना है कि एक वक्त में नील नदी की एक ब्रांच थी जो इन पिरामिडों के पास से गुजरा करती थी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन पिरामिडों को बनाया ही क्यों गया। तो इस बारे में सभी की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि इन पिरामिडों को यहाँ से सितारों की लोकेशन जानने के लिए बनाया गया था, और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस जगह से कभी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करके मिस्र वासी बल्ब जलाया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन पिरामिडों की संरचना का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि असल में ये राजा के मकबरे हुआ करते थे, यानी कि इन पिरामिडों के अंदर राजा की कब्र बनाई जाती थी, ये मानकर के राजा एक बार फिर से जिंदा होगा। इसके अलावा इन पिरामिडों के अंदर राजा के उपयोग की सभी चीजें जैसे कपड़े, गहने, हीरे, जवाहरात और खाने पीने की सभी चीजें रखी जाती थी, ताकि जब राजा दोबारा से जिंदा हो तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। दोस्तों, इजिप्ट में मौजूद सभी पिरामिडों में सबसे पुराना पिरामिड गीजा के पिरामिड को बताया जाता है, जो कि आज से लगभग 4500 साल पुराना है, जिसके अंदर 2.5 मिलियन पत्थरों को लगाया गया है, जिसमें से हर पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन से लेकर 8 टन है। इन पिरामिडों को जो कोई भी देखता है उसके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर इन पिरामिडों को किस तरह से बनाया गया होगा, और इन पत्थरों को यहाँ किस तरह से लाकर एक के ऊपर एक रखा गया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से एक रैंप बनाया गया होगा, और इस रैंप के जरिए ही पत्थरों को ऊपर चढ़ाया गया होगा, यानी कि इन पत्थरों को रस्सी से बांधकर लोगों द्वारा घसीटा जाता होगा। इसके अलावा बताया जाता है कि जो सबसे बड़ा खुफू का पिरामिड है उसे बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था, जिसे 10,000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था।
और यहाँ काम करने वाले ये श्रमिक इन पत्थरों को खींच कर ले जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त इस काम को करवाने के लिए इंसानों के पास किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसके जरिए इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जा सके। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर इस तरह से पत्थरों को ले जाया जाता था तो ये लोग पत्थर खींचते वक्त गिरते क्यों नहीं थे। इसके बाद कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और हो सकता है कि इन पत्थरों को ले जाने के लिए जो रैंप बनाई गई हो उसके साइड से कुछ स्टेप्स बना दिए गए हो ताकि इन पत्थरों को तो रैंप पर खींचा जा सके और मजदूर सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ सके और उनके गिरने का खतरा भी ना रहे। इस तरह पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाया जाता होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए काउंटर वेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि सबसे पहले एक मचान बनाई गई हो जिसके एक तरफ वजन रख दिया गया हो और फिर दूसरी तरफ इन पत्थरों को रखकर पत्थर ऊपर पहुंचाए गए हों, जैसे बच्चों का सीसॉ होता है। इसी तकनीक के जरिए पत्थरों को ऊपर ड्रॉप किया जाता होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इन पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि हल्का हल्का पानी डालकर चिकनी मिट्टी के जरिए पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा और इस तरह से पत्थरों को ले जाकर इतनी ऊंचाई पर लगाया गया होगा। ये सिर्फ अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन असल में इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया होगा इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इन पिरामिडों को एलियंस ने बनाया था। दोस्तों, इजिप्ट में जितने भी पिरामिड बने हुए हैं वो सभी नील नदी से थोड़ी दूरी पर मौजूद है और यही चीज है जो वैज्ञानिकों को काफी वक्त से परेशान कर रही थी कि आखिर इन पिरामिड को नदी से इतनी दूरी पर क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, काफी रिसर्च के बाद ये एविडेंस मिले हैं कि एक समय में नील नदी की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी इन पिरामिडों के पास से होकर गुजरा करती थी और इसी नदी के जरिए नाव के माध्यम से यहाँ पत्थरों को लाया गया था और फिर इसी नदी के पानी से बहुत ही आसानी से लुब्रिकेशन का काम किया गया होगा, यानी कि पानी के जरिए ही मिट्टी को चिकना करके पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। दोस्तों, आज तो नील नदी गीजा से नॉर्थ साउथ की तरफ लगभग 50 किलोमीटर दूर बह रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये नदी यहीं से इस पिरामिड के पास से होकर गुजर रही थी और इस बात को जानने के लिए प्रॉपरली यहाँ रिसर्च करके ये आंकड़े जुटाए गए हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो इन पिरामिडों में दबे हुए हैं जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है, जैसे कि गीजा के इन पिरामिडों के अंदर कितने तहखाने बने हुए हैं, इसकी जानकारी अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया। इसके अलावा दोस्तों, हजारों साल पहले बनाए गए इन पिरामिडों का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है, यानी इसके बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसके अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। साथ ही साथ इतने पुराने हो जाने के बाद भी ये पिरामिड भूकंप को झेल सकते हैं और इसका एक एग्जाम्पल हमें आज की बिल्डिंग के जरिए देखने को मिलता भी है। दोस्तों, जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती हैं, लेकिन इन पिरामिडों का कुछ नहीं बिगड़ता। आप जानते हैं मिस्र के इन पिरामिडों को स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, गीजा के पिरामिडों को बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन पिरामिडों के अंदर जो 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं उन्हें बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया और ये एक ऐसा पत्थर है जिसे डायमंड के बाद दुनिया का सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है, जिसे आज के मॉडर्न वक्त में भी बड़े बड़े ग्राइंडर के बिना काटना नामुमकिन है। तो आज से 4-4.5 हजार साल पहले इन पत्थरों को कैसे काटा गया होगा, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इसे हमारे वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं।